हम लोग आज की वीडियो में आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुके हैं और उसमें है कि नागरी पिछाड़ी सभा से जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, यानी किसके द्वारा, नागरी पिछाड़ी सभा से जो प्रकाशित है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसका प्रकाशन जो है 16 खंडों में हुआ था। और ये 16 खंड हैं कौन कौन से, और इस 16 खंडों का जो भाग है उसका नाम क्या है, और उस 16 खंडों के नाम के साथ साथ उसका संपादन कौन किए हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसके द्वारा जो है प्रकाशित ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और चाहे ये भी पूछ सकता है कि नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा जो 16 खंडों में प्रकाशित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि इसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। ठीक है, और हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये जो भाग लिखे हैं इसमें प्रत्येक भाग का जो नाम है और इस भाग का जो संपादन किए हैं जो लेखक और संपादक जो लेखक हैं उनका नाम इधर लिखे हैं। तो हमें देखना है जो प्रथम भाग है, तो इसका प्रथम भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या नाम है प्रथम भाग का? हिंदी साहित्य की पीठिका। इस का जो संपादन किए हैं डॉक्टर राजबली पांडे ने किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसका प्रथम भाग का नाम क्या है। तो हमें क्या बताना है, हिंदी साहित्य की पीठिका। अगर दूसरा भाग पूछे तो हमें बताना हिंदी साहित्य का विकास। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, पूछा गया है कि जो हिंदी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है इसका दूसरा भाग का नाम क्या है। तो हमें बताना था हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हम पहले भाग का देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य की पीठिका है, इसका संपादक जो है डॉक्टर राजबली पांडे हैं। और इसी तरह से इनका दूसरा जो भाग है इसका जो भाग का नाम है दूसरे भाग का हिंदी भाषा का विकास, इसका संपादन जो है 2 लोगों ने किया है, सॉरी 1 लोग ही किए, इसका डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा किए हैं। कौन किए हैं? हिंदी भाषा का विकास, इसका संपादक जो है डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा है। फिर उसी तरह से तीसरा भाग है, तो तीसरे भाग का जो नाम है आदिकाल है और इसका जो संपादक इसका 2 लोग किए हैं, पंडित करुणापति त्रिपाठी ने और वासुदेव सिंह, इसको 2 लोगों ने इसका संपादक किया है। और चौथा भाग है इसका है भक्तिकाल। फिर भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, इसका नाम है भक्तिकाल निर्गुण भक्ति। तो इसका जो संपादक, इसके जो संपादक हैं उनका नाम क्या है, परशुराम चतुर्वेदी। ये भी इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। और फिर इसके बाद 5वां भाग है, उसका नाम है भक्तिकाल सगुण भक्ति। भक्तिकाल सगुण भक्ति, इसको 2 लोगों ने किया है, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक ने किया है। अगर निर्गुण पूछे तो निर्गुण के साथ हमें किसको लगाना है, परशुराम चतुर्वेदी को लगाना है। अगर इसी तरह से भक्तिकाल सगुण भक्ति पूछे तो देवेंद्र नाथ शर्मा और विजयेंद्र स्नातक को लगाना है। ठीक है, जिसको ध्यान देना है। और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसका पहला और दूसरा भाग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसी तरह से छठा भाग इसका है रीतिकाल, इसका नाम है रीतिकाल और रीतिकाल रीतिबद्ध है और इसका संपादक जो है डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसी तरह से फिर हम 7वां जो इसका भाग है
वो देखेंगे। इसका 7वां जो भाग है रीतिकाल रीत मुक्त है। इसके संपादक डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। और क्या है, रीतिकाल रीत मुक्त के जो संपादक हैं भागीरथ मिश्र हैं। और इसका 8वां जो भाग है, इसका जो भाग का नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। इसी को भारतेंदु काल भी कहा गया है, जो कि संवत 1900 से 1950 विक्रम तक है। और इसका संपादक जो संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा है। इस तरह से जो 9वां भाग है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का 9वां भाग है, उसका नाम है द्विवेदी काल। 9वें भाग का नाम द्विवेदी काल है। और इसका संपादक जो है पंडित सुधाकर पांडे ने किया है। और इसी तरह से 10वां भाग है। 10वें भाग का जो नाम है उसका नाम है उत्कर्ष काल काव्य। क्या नाम है 10वें भाग का? उत्कर्ष काल काव्य, जो इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं। इस तरह से इनका 11वां भाग है, जो कि ये डॉक्टर नगेंद्र का इम्पॉर्टेंट है। और भागीरथ मिश्र वाला भी है। रीतिकाल रीत मुक्त जो है इनका 7वां भाग है। इसके संपादक डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। और ध्यान दीजिएगा। और इसमें बस आपसे यही पूछेगा, ज़्यादातर स्टार्टिंग का और लास्ट पूछ सकता है कि इसका कौन सा भाग का नाम है, या फिर इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका संपादक कौन है, और या हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास की जो इस भाग कौन सा भाग है। जैसे पहला भाग हम लोग पढ़े हैं, दूसरा भाग पढ़े हैं, उसी तरह से इसमें भाग का नाम पूछ सकता है और उसके संपादक। इसी तरह से इस यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो 10वां भाग है उत्कर्ष काल काव्य, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। और 11वां भाग इनका है उत्कर्ष काल नाटक, और इसके संपादक हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। इसका संपादक जो है 2 लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है। इसी तरह से हम 12वां भाग देखते हैं। इस तरह से इसका 12वां भाग है कथा साहित्य। इसका 12वां भाग का नाम है कथा साहित्य, जो इसके संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन हैं। और 13वें भाग का जो संपादक किए हैं, 13वें भाग का नाम है समालोचना निबंध और पत्रकारिता। ये एक में ही है। समालोचना निबंध और पत्रकारिता ये एक में है। और इसके संपादक जो हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। ठीक है। और इस तरह से 14वां भाग इनका है अद्यतन काल। अद्यतन काल को 2 लोगों ने इसका संपादक किए हैं, और डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। कौन है? डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। फिर अगला जो है इनका 15वां भाग है, और इस भाग का नाम है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर होता है, ठीक है, ये आंतर ही है, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। इसका भी संपादक 2 लोगों ने मिलकर किया है, जिसका नाम है डॉक्टर नगेंद्र व राहुल सांकृत्यायन। फिर उसके बाद जो है इनका 16वां भाग है, उसका संपादक जो है यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। जो 16वां भाग इनका है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य, इसका जो संपादक है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है, किया है। डॉक्टर कृष्णदेव तो इनका 16वां भाग है हिंदी का लोक साहित्य। इसका संपादक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। इस तरह से हम लोग जो है नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा जो संपादित
प्रकाशित जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि 16 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। और 16 खंडों में उसका जो भाग है और प्रत्येक भाग का क्या नाम है और किन किन लोगों ने मिलकर जो संपादक किए हैं उनका नाम हम लोग जो है इस वीडियो में देखे हैं। फिर अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आदिकाल के अंतर्गत।